राजस्थान के थार रेगिस्तान के हृदय में बसा है कुलधरा, एक रहस्यमय गोस्ट विलेज जो मानो समय की गिरफ्त में आकर थम सा गया है। इसकी दीवारों में दबी है एक अनकही कहानी। कभी यह प्रॉस्परस पालीवाल ब्राह्मणों का आशियाना हुआ करता था, जहां जीवन अपनी पूरी रंगत में था। कुलधरा अपने इंजीनियस वाटर सिस्टम्स के लिए जाना जाता था और अपनी वाइब्रेंट लाइफ के साथ फला फूला यहाँ खुशियां और समृद्धि का वास था। लेकिन फिर एक काली रात आई और अचानक ही हर कोई जैसे हवा में घुल गया, गायब हो गया। पीछे छूट गया सिर्फ सन्नाटा, वीरान खंडहर और एक अनसुलझी पहेली। आज हवा खाली सड़कों से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो दुह की फुसफुसाहट ले जा रही है। लोकल लोग सूर्यास्त के बाद इस गांव में अंदर जाने से मना करते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि यहाँ कुछ भयानक है। उनका दावा है कि पाली वालों की आत्माएं आज भी अपने खोए हुए घरों की रखवाली करती हैं और भटकती रहती हैं। कुलधरा सिर्फ एक हेरिटेज साइट, एक ऐतिहासिक स्थल से कहीं ज्यादा है। यह एक चेतावनी है, एक रहस्य है और एक लिंगरिंग श्राप है जो आज भी हवा में तैर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसने एक पूरे समुदाय को रातों रात अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर गायब होने पर मजबूर कर दिया? और क्या रेत में सिर्फ सवाल दबे रह गए या जवाब भी कहीं छिपे हैं? कुलधरा का डूम जैसलमेर के क्रूर दीवान सालिम सिंह से शुरू हुआ। गांव के मुखिया की बेटी के ऑब्सेशन में उसने धमकी दी कि अगर उसे उसके हवाले नहीं किया गया तो गांव बर्बाद हो जाएगा। पाली वालों ने ऑनर को सबसे ऊपर मानते हुए एक इम्पॉसिबल चॉइस का सामना किया। झुकने के बजाय पूरा समुदाय 83 पड़ोसी गांवों के साथ एक ही रात में रेगिस्तान में गायब हो गया। जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया, कोई भी यहाँ फिर कभी फलेगा फूलेगा नहीं। जिसने भी कोशिश की उसे डिजास्टर का सामना करना पड़ेगा। सालिम सिंह की लालच का जवाब सबमिशन से नहीं बल्कि एक श्राप से मिला जो हमेशा के लिए जमीन पर हावी रहेगा। पालीवाल गायब हो गए लेकिन उनकी लीजेंड बनी रही। सालिम सिंह के सैनिकों को कुलधरा डिजर्टेड मिला, एक वीरान जगह जहां समय थम सा गया था। दरवाजे खुले थे जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। आग ठंडी हो चुकी थी, राख की एक परत में दबी हुई और अंदर कोई भी नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हर जगह फैली हुई थी। गांव को फिर से बसाने की कोशिशें ट्रेजेडी में खत्म हुई। हर प्रयास एक निराशाजनक अंत तक पहुंचा, जिससे एक पावरफुल श्राप की कहानियां फैल गईं, एक ऐसा अभिशाप जो आज भी हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चिलिंग फेनोमेना की रिपोर्ट करते हैं, ऐसी घटनाएं जो विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। अचानक ठंड, जैसे किसी ने कमरे का तापमान एकदम से गिरा दिया हो। खराब होते डिवाइस, मानो कोई अज्ञात शक्ति उनकी ऊर्जा को सोख रही हो। और अनजान भाषाओं में फुसफुसाहट, जैसे भूतकाल की आत्माएं कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। लोकल लोग चरवाहों की कहानियां बताते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिन्होंने गोस्टली बाजार देखे, एक ऐसा बाजार जो सिर्फ कुछ खास लोगों को ही दिखाई देता है। और टूरिस्ट्स जो अजीब दुर्घटनाओं के बाद भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। बच्चों के हाथ के निशानों के साथ जो दीवारों पर हमेशा के लिए छप गए हैं। गांव का सन्नाटा सिर्फ उन लोगों की कहानियों से टूटता है जो इस जगह के बारे में जानते हैं, जिन्होंने रुकने की हिम्मत की और इस शापित जगह की सच्चाई का सामना किया और कभी वैसे वापस नहीं आए, मानो गांव ने उन्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कुलधरा के खंडहर सिर्फ आत्माओं से ही नहीं बल्कि एक दर्दनाक इतिहास से भी हॉन्टेड हैं, बल्कि गायब हुए लोगों की याद से हॉन्टेड हैं, जिनकी चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। हर पत्थर, हर शैडो एक कहानी कहता है। उस रात की याद दिलाता है जब सब कुछ बदल गया, जब पालीवाल गायब हो गए थे और अपने पीछे सिर्फ एक रहस्य छोड़ गए थे। श्राप अभी भी मौजूद है, एक अदृश्य शक्ति जो इस जगह को जकड़े हुए है, धूल में गूंज रहा है, एक चेतावनी, एक संदेश, एक अनसुलझा रहस्य। कुलधरा की त्रासदी के दिल में अमृता है, एक ऐसी युवती, मुखिया की बेटी, सम्मानित और प्रिय। और सालिम सिंह की मांग का कारण, एक ऐसी मांग जो पूरे गांव को तबाह कर देगी। अंतिम रात कुलधरा के इतिहास में एक निर्णायक रात। वह अपने गांव में आखिरी बार चली, उन गलियों में जहां कभी हंसी गूंजती थी। गिल्ट और सौरों से बोझिल, एक ऐसा बोझ जो उसके दिल को तोड़ रहा था। परिवार खामोशी में पैक हुए, हर हरकत में निराशा की भावना थी। बच्चे रोए, अनजान कि वे अपना घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। बुजुर्गों ने शोक मनाया, उनकी आंखों में पीढ़ियों का दर्द था। गांव के किनारे पर एक समुदाय अपने भाग्य का सामना करने के लिए इकट्ठा हुआ। मुखिया ने जमीन और उसके ऑपरेसर्स को श्राप दिया, एक क्रोधित घोषणा जो हवा में गूंज उठी।
अमृता ने कसम खाई कि उनकी कहानी कभी भुलाई नहीं जाएगी, एक वादा जो समय के साथ गूंजेगा। यह हॉन्टिंग सिर्फ गोस्ट से ज्यादा है, यह एक सामूहिक ट्रॉमा है, ये इनजस्टिस की याद है, एक ऐसा घाव जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, एक ऐसा गहरा दुख जो आज भी कुलधरा की हवा में महसूस किया जा सकता है, जो जमीन को ही दागदार कर देता है, एक शाश्वत अनुस्मारक। कहा जाता है कि अमृता की आत्मा कुलधरा की रखवाली करती है, एक साइलेंट गार्डियन। यह सुनिश्चित करती है कि उसकी कहानी बनी रहे, पीढ़ियों तक सुनाई जाए। गांव खोए हुए ऑनर और अटूट संकल्प का एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है, एक चेतावनी और एक टेस्टमेंट। सालिम सिंह का अंत हिंसक हुआ, उसकी लीगेसी मिट गई, जबकि कुलधरा की लीजेंड बढ़ती गई। पालीवाल बिना किसी निशान के गायब हो गए, उनका भाग्य अज्ञात रहा, जिससे रहस्य और गहरा हो गया। आज रिस्टोर्ड खंडहर और खाली सड़कें दिन में क्यूरियस विजिटर्स को आकर्षित करती हैं, लेकिन सूर्यास्त पर गांव अपने गोस्ट्स के लिए छोड़ दिया जाता है। सन्नाटा भारी है, उन लोगों के दुख से भरा है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। कुलधरा याददाश्त की शक्ति और ऑनर की कीमत का एक टेस्टमेंट है। पाली वालों ने अपने घर छोड़ दिए, लेकिन उनकी आत्माएं वहीं रहती हैं, रेत में गांव की रखवाली करती हैं। उनकी कहानी सन्नाटे में इंतजार कर रही है, किसी भी बहादुर इंसान के लिए जो सुनने की हिम्मत करे।